इस सदन में रोज आते हैं, अब ना तो यहाँ पे आप चर्चा करना चाहते हैं, ना ऑपोजिशन को आप पॉइंट उठाने देते हैं, आप डिस्कस नहीं करना चाह रहे हैं। ये सदन है किसका? ये उन्हीं युवाओं का है ना जिसको आप रोक रहे हैं बाहर, जिन पर आप लाठीचार्ज कर रहे हैं, जिन पर आप आंसू गैस चला रहे हैं। ये तो मतलब ये सदन ही उनका है, हम सब यहाँ हैं। किसने हमें यहाँ रखा है? उन्होंने ही रखा है। तो उनकी बात तो सुन ले, उनकी बात तो सुन ले। मासूम बच्चों को इतनी लाठियां खानी पड़ी, इतने डंडे खाने पड़े, और जो अत्याचार उनके साथ हुआ, बेटियों के कपड़े फाड़े गए, इलेक्ट्रिक शॉक दिए गए, सीधे आप उनके लोअर बॉडी में प्रहार करने से जो कानून कहता है कि आपको पैरों पे मारना चाहिए, मारना ही अगर कोई उग्र हो रहा है, लेकिन आपने उनकी छाती में डंडे मारे, उनके सर फोड़ दिए। तो मैं समझती हूँ इतनी निर्मम सरकार है ये, और इनके इतना बच्चों ने आंसू बहाए हैं। हम पूरा सोशल मीडिया आज बच्चों के आंसुओं से भरा हुआ है, और इनके बच्चों के मोती जैसे जो आंसू हैं उस पर भी सरकार रहम नहीं कर रही है। अभी भी अपने अहंकार के तले ये लोग रिफॉर्म्स नहीं कर रहे हैं एजुकेशन सिस्टम में, ये एजुकेशन मिनिस्टर को नहीं हटा रहे हैं। इधर सीजेपी प्रदर्शन पर रामगोपाल यादव ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बच्चों के साथ बर्बरता हो रही है। रामगोपाल यादव ने यह बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि पुलिस वाले अपना बैच हटाकर ड्यूटी पर। एनडीए की बैठक अमंगल है, ये तमाम बातें रामगोपाल यादव ने बच्चों पर हुए लाठीचार्ज के बाद कही है। दिल्ली में कल छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने जो लाठीचार्ज किया, उसके बाद अब इस पूरे मामले में सियासत हो रही है, सियासत गरमा रही है। तमाम विपक्षी दल सरकार को घेरने की कोशिश में लगे हुए। सपा सांसद प्रोफेसर रामगोपाल यादव है हमारे साथ बात करने के लिए। सर, जिस तरह से कल सीजेपी का प्रोटेस्ट हुआ, छात्रों का प्रदर्शन था, लाठीचार्ज की बात कही जा रही, कहा जा रहा बच्चों को बहुत बर्बरता के साथ पुलिस ने मारा। सपा के भी सांसद वहां थे, कह रहे उनके साथ भी मारपीट की गई। हमारे सांसदों के भी चोटें लगी हैं, और लड़कों के साथ तो बहुत ही, उनके साथ जाती तो हो ही रही है। बार बार जाने कब से लीक हो रहे हैं पेपर, लाखों लड़कों के जीवन बर्बाद हो गया, ओवरेज हो गए, बैठ नहीं सकते। उन पर जिस तरीके से सारे देश ने, सारी दुनिया ने देखा कर सोशल मीडिया के, थैंक्स टू द सोशल मीडिया, उनके माध्यम से कि वो किस तरह से सीधे उन पर टीयर गैस छोड़ी जा रही है, लाठी चलाई जा रही है, और पुलिस वालों ने जो चला रहे थे उन्होंने अपनी नेम प्लेट सबने हटा दी, कोई पढ़ने न पाए। ये बर्बरता है, और हाउस में ये मामला फिर उठेगा। क्या आज भी सपा के सांसद पहुंचेंगे, क्योंकि प्रोटेस्ट आज भी कॉल किया गया है? अभी मीटिंग थी, मीटिंग क्या तय हुआ पता नहीं, अभी मैं खुद जा रहा हूँ। एनडीए की भी एक बैठक हुई है जिसको मंगल मिलन कहा जा रहा है। एनडीए के सभी सांसद, ये अमंगल वाली मीटिंग है, मंगल मिलन का क्या सवाल है? ये तो सब। रंजीता झा, टाइम्स नाउ, नव भारत, दिल्ली। और इधर सीजेपी प्रोटेस्ट में घायल लोगों से मिलने के लिए जेपी नड्डा पहुंचे केंद्रीय मंत्री। राहुल गांधी भी आरएमएल हॉस्पिटल पहुंचे हैं। अस्पताल में घायल बच्चों से उन्होंने मुलाकात की। अरविंद केजरीवाल भी आरएमएल पहुंचकर छात्रों से मिले। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जेपी नड्डा, राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल घायल छात्रों से मिलने के लिए आरएमएल हॉस्पिटल पहुंचे, जहां पर घायल छात्रों को एडमिट कराया गया। और जहां पर छात्रों को एडमिट कराया गया है, घायल छात्रों को, वहां पर मेरी सहयोगी प्रिया सिन्हा इस वक्त मौजूद हैं आरएमएल हॉस्पिटल के ठीक बाहर। प्रिया, कितने छात्र हैं? क्या गंभीर चोट लगी है छात्रों को? विद्या, अभी तक जो जानकारी है वो ये कि लगभग 100 के करीब स्टूडेंट्स को यहाँ पर लाया गया था, प्रदर्शनकारियों को, जिनमें से अधिकांश लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। 80 ऐसे लोग बताए जा रहे हैं जिनको यहाँ से डिस्चार्ज कर दिया गया है। कुछ ऐसे ही प्रदर्शनकारी थे जो कि खुद से ही यहाँ से जा चुके हैं। सबसे अगर क्रिटिकल की बात करूँ तो एक लड़की बताई जा रही है जिसकी उम्र 21 साल है। वो दिल्ली की रहने वाली है, शिव विहार की साक्षी के तौर पर उसकी पहचान हुई है। फिलहाल वो इस वक्त वेंटिलेटर पर है। बाकी जो लोग घायल है, जिनको मामूली चोटें आई हैं, उनसे स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने मुलाकात भी की थी। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल भी अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पर पहुंचे थे। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, केसी वेणुगोपाल के यहाँ पर मौजूदगी थी। कुल मिलाकर के लगातार नेताओं के पहुंचने का सिलसिला यहाँ पर जारी है। ये दिल्ली का राम मनोहर लोहिया अस्पताल है, लेकिन महत्वपूर्ण ये भी है कि जब जेपी नड्डा यहाँ पर पहुंचे थे तो उन्होंने डॉक्टर्स के साथ एक मीटिंग की। इस मीटिंग के जरिए उन्होंने तमाम तरह के दिशा निर्देश दिए। उनकी तरफ से बात कही गई कि समुचित इलाज सुनिश्चित हो, अच्छी व्यवस्था तमाम स्टूडेंट्स को मिले। लेकिन
लेकिन सबके जहन में ये सवाल है कि आखिरकार ये जो गतिरोध है वो कब जाकर के थमेगा, कहाँ जाकर के थमेगा। 23 दिन यहाँ पर भूख हड़ताल पर खुद सोनम वांगचुक थे। अगर इस पूरे प्रोटेस्ट की बात करें तो आज 32वां रोज है। अब से पहले शांतिपूर्ण तरीके से ये प्रोटेस्ट जंतर मंतर पर चल रहा था, लेकिन बीते दिन जिस तरीके से हिंसा की, बवाल की तस्वीरें सामने आई, जाहिर है कि उसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। जहाँ पर प्रदर्शनकारियों की तरफ से आरोप ये लगे कि हमारे साथ बर्बरता हुई है, दूसरी तरफ वो तस्वीरें भी सामने आई जहाँ पर पुलिस पर पत्थरबाजी हुई थी। जो रिपोर्टर्स वहाँ पर कवर करने गए थे उनके साथ भी अच्छा सलूक नहीं हुआ था। लेकिन इन सब के बीच यहाँ पर जिन घायलों को एडमिट किया गया है वो उनसे मिलने के लिए नेता लगातार पहुँच रहे हैं, क्योंकि इस वक्त यहाँ पर दिल्ली एनसीआर में बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही है। राम मनोहर लोहिया अस्पताल में इस वक्त ये हाल है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सियासी तपिश इस पूरे मुद्दे पर दिल्ली एनसीआर में बहुत ज्यादा तेज हो गई है। विद्या जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रिया सिन्हा इस पूरी जानकारी के लिए आपका। कल जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन, तोड़फोड़ और बवाल के दौरान कई पुलिसकर्मियों को भी चोटें आई। उस वक्त हालात क्या थे, ड्यूटी पर मौजूद आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा से एक बार सुनिए वो क्या बता रहे हैं, क्योंकि वो खुद भी इस घटनाक्रम के दौरान जख्मी हुए। कल सीजेपी के प्रोटेस्ट के दौरान कई पुलिसकर्मी घायल हुए, जिसमें करीब 5 के आसपास आईपीएस अधिकारी जो हैं वो भी घायल हुए। इस वक्त हमारे साथ आनंद कुमार मिश्रा जी मौजूद हैं। ये भी कल अरेंजमेंट में थे और तस्वीरें आप साफ तौर पे देख सकते हैं किस तरीके से इनके हाथ में चोट आई हुई है। सर, कल जिस तरीके से हमने देखा प्रोटेस्ट के दौरान कई ऐसे लोग थे जिन्होंने हिंसा की, उपद्रव किया, गाड़ियां तोड़ी, आपको भी चोट आई हुई है। हाँ, कुछ ऐसा इन लोगों का, जैसे कल आप लोगों ने देखा होगा कि उन्होंने मार्च किया सीजेपी ने, वो मार्च इलीगल था। और कई बार हम लोग पहले से भी जिसका भी जो कार्यक्रम होता है तो उसको हम लोग पहले से इनको बात करने की कोशिश करते हैं। हमने भी इनसे बात करने की कोशिश की, कई बार रीच आउट किया, पर इन्होंने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया और उन्होंने हमें कोई कार्यक्रम नहीं बताया, कोई टाइमिंग नहीं बताई, कोई भी इन्होंने रूट नहीं बताया और कुछ भी हमें रूपरेखा नहीं बताई। और इसके बाद जब उन्होंने कल मार्च किया तो हमने भी, चूंकि हम लोग वॉच कर रहे थे कि काफ़ी संख्या में भीड़ आ रही है, तो हमने उसको काफ़ी एलोबरेट अरेंजमेंट लगाया, क्योंकि उस दौरान बहुत सारे ऑफिसेज हैं वहाँ पर, वर्किंग डे है, बहुत सारे लोग आते हैं, मेट्रो स्टेशन है, आरएमएल हॉस्पिटल है वहीं पास में, तो कई वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं, तो उनको भी सुरक्षित रखना और लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है हमारे ऊपर। तो हमने बहुत काफ़ी एलोबरेट अरेंजमेंट लगाया हुआ था। हमने रास्ते में जहाँ पर उनको रोका जंतर मंतर के बाद, वहाँ पर उनको बराबर अनाउंस किया बैरिकेड लगा करके, भाई आप लोग का मार्च जो है लीगल है और आप लोग आगे ना जाएं। आप लोग नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद का धरना जारी है। संसद परिसर में चंद्रशेखर आजाद आज धरने पर बैठे। केंद्र सरकार पर जमकर बरसे वो चंद्रशेखर आजाद ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया। और देखिए, बारिश हो रही थी आज सुबह जब संसद का कार्यकाल शुरू हुआ, जब संसद में कार्यवाही शुरू हुई, तो संसद के भीतर ही चंद्रशेखर आजाद धरने पर बैठ गए। परिसर के अंदर अंबेडकर की प्रतिमा हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन ये क्यों दिखा रहे हैं, इसके पीछे की वजह है, यहाँ आपको नजर आएंगे चंद्रशेखर सांसद है और यहाँ ये कल रात भी यहीं बैठे हुए थे, प्रदर्शन कर रहे थे। इनसे ही पूरी बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे आखिर ये प्रदर्शन किस लिए संसद के अंदर। चंद्रशेखर, कल आप प्रोटेस्ट में दिखे, बच्चों के, सीजेपी के प्रोटेस्ट में, वहां बच्चों पर पुलिस या कार्रवाई हुई, कह रहे हैं कि वहां उपद्रवी भी थे, बच्चों के साथ कुछ उपद्रवी ऐसे जो आम लोगों पर हमला कर रहे थे, मीडिया पर हमला कर रहे थे। आप इस प्रोटेस्ट को क्यों कर रहे हैं, क्यों यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं? देखिए, जो सवाल आपने खड़ा किया कि मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ, उसके लिए मैंने 2 तख्तियां रखी हैं जो बता रही है कि पेपर लीक सबसे बड़ा देशद्रोह है, नौजवानों के भविष्य को कुचलना अपराध है। इसको आप आसानी से नहीं छोड़ सकते जो देश के भविष्य के साथ गड़बड़ कर रहा है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, शंभू बॉर्डर से बड़ी खबर है। किसानों ने वापस लौटना शुरू कर दिया है। किसान सुबह से ही शंभू बॉर्डर के रास्ते होते हुए आगे बढ़ रहे थे, जहां उन्हें रोका गया था। इसके बाद बातचीत का दौर शुरू हुआ और किसानों ने अब वापस लौटना शुरू कर दिया। ये तस्वीर आप देख रहे हैं शंभू बॉर्डर की तस्वीर है, जहां से किसान वापस लौट रहे हैं। एक तरफ दिल्ली में छात्रों का विरोध प्रदर्शन कल, दूसरी तरफ आज एक बार फिर से जंतर मंतर पर बड़ी संख्या में लोग जुटने लग गए थे, तो दूसरी तरफ किसान भी आगे बढ़ रहे थे, लेकिन शंभू बॉर्डर पर उन्हें रोका गया। बातचीत का दौर चला और अब बड़ी खबर इस वक्त ये है कि किसान वापस लौट रहे हैं। किसानों ने वापस लौटना शुरू कर दिया है।
शंभू बॉर्डर पर जहां पर किसानों का जमावड़ा लगा था, वहां से अब किसान वापस लौट रहे हैं पीछे। किसान यूनियन की तरफ से जो मांग पत्र दिया गया वो मैंने ले लिया और इसको हम सबसे बेहतर जगह पहुंचाएंगे ताकि सॉल्व हो सके सारी समस्याएं। और चुड़ुन्नी जी के बारे में जो बात इन्होंने कही वो मुख्यमंत्री जी से बात करके उसको शाम तक समाधान कर देंगे, उसका तुरंत कर देंगे। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। और जो केंद्रीय मंत्री से बात वो हफ्ते 10 दिन में केंद्रीय मंत्री शिवराज चौहान जी या केंद्र की सरकार जो डिप्यूट करेगी उनके साथ बात करा देंगे। एक और बड़ी खबर आपको बता दूं, कुरुक्षेत्र में दिल्ली आ रहे किसानों को रोका गया। दिल्ली कूच कर रहे किसानों को रोका गया। NH 44 पर शाहबाद में पुलिस ने किसानों को रोका। दिल्ली जा रहे किसानों से भरी प्राइवेट बस को रोका। NH 44 पर किसानों को रोक दिया गया। किसान दिल्ली आ रहे थे, लेकिन यहां पुलिस ने इन्हें रोका है। दिल्ली कूच कर रहे किसानों को, कुरुक्षेत्र से दिल्ली आ रहे किसानों को रोका गया। NH 44 पर शाहबाद में पुलिस ने इन किसानों को रोका क्योंकि ये दिल्ली की तरफ आगे बढ़ना चाहते थे, दिल्ली आना चाह रहे थे, लेकिन रास्ते में ही इन्हें रोका गया NH 44। और किसानों के दिल्ली कूच पर एक बड़ी खबर और बता दूं आपको। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष राजा वडिंग ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि किसानों पर पुलिस कार्रवाई की निंदा वो करते हैं। किसानों की आवाज को दबाने के लिए कार्रवाई हो रही है। अंधेरे में पुलिस भेजना लोकतंत्र के खिलाफ है। किसानों को मांगे उठाने का लोकतांत्रिक अधिकार है।